हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टेस्ट ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होंगे कि हमने किस मैटर से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है ऊर्जा विभाग भर्ती राजस्थान, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का बेतुका बयान। अब बताएंगे हम आपको क्या बेतुका बयान दिया है। बाकी वो बेतुके तो खुद है ही हैं, बयान तो कहाँ देंगे। यही एक वैकेंसी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, सभी को पता है ये पूरी वैकेंसी बिकने वाली है, चाहे कुछ भी कर लो। ऊर्जा मंत्री ने बोला राजस्थान के परीक्षा केंद्र में फर्जीवाड़ा। मंत्री राजस्थान की ओर विश्वास दूसरे राज्यों पर। मतलब मंत्री जी अपने राज्य का ही मंत्री बोल रहा है कि मतलब फर्जीवाड़े हो सकता है, इसलिए हमें भरोसा नहीं है। तुम फिर यार जींदे क्यों, तुम फिर कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि यार घर से बाहर मत निकलो, लोग चोर घूम रहे हैं। फिर यहाँ तुमको इतने टैक्स वैक्स क्यों देते हो। लगाओ पुलिस, लगाओ सिक्योरिटी, करो ना। तुम चाहो तो कुछ भी हो जाएगा। पहले वही है ना, तुम खुद अनपढ़े लोग, तुमको क्या पता। आगे बैठ गए बस ऐसे ही दे के कांग्रेस को पैसे के लिए, भाई 10 करोड़ 30 करोड़ 50 लाख मेरे को मंत्री बना दे। वो तो भूखे है ही साला, उनके पास 1 रुपया है नहीं बजट के नाम पे। अब यार इतनी बुरी कंडीशन कर रखी है। मतलब आप अपने राज्य में ही एग्जाम करवा के आपको इतना भरोसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एग्जाम हो सकता है। यानी कि इस हिसाब से आप मंत्री जी के, ऊर्जा मंत्री जी हमारे माननीय गधे जी, इनकी अगर बात को अगर मान के हम सोच सकते हैं तो हम मतलब बहुत, मुझे पता है मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, पर आप खुद सोचो यार, ये इन्होंने इतनी बुरी कंडीशन कर रखी है यार कि गुस्सा आता है। बहुत बुरी तरह गुस्सा आता है, इतनी बुरी कंडीशन कर रखी है इन्होंने। तो आपको पता है इन्होंने फर्जीवाड़े का, भाई आप अब राजस्थान में रह रहे हो, आप तब भी यहाँ पे मतलब कुछ कर नहीं सकते। यानी कि आपको अपने राजस्थान की सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, आप बाहर पटक रहे हो। बाहर आपका कैसे चल जाएगा वहाँ, जब कोई राज्य दूसरे राज्य में सीबीआई तक को नहीं घुसने देती है, सीबीआई को भी अनुमति लेके रहो तब भी बाहर फेंक हम सिक्योरिटी ले सकते हैं। और चलो ठीक है, आपका ये मान लिया भाई राजस्थान में सबके सब गुंडे रहते हैं और यहाँ चैन से जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हम राजस्थान से बाहर एग्जाम ले रहे हैं। चलो मान लिया जितने भी अब एग्जाम होते हैं सब फर्जी, आपने अपने मुंह से बोल दिया ना, तो इस अकॉर्डिंग तो हमें साफ लगने लग गया है कि अब तक राजस्थान में जितनी वैकेंसियाँ हुई हैं आज तक, अभी भी जो चलेंगी, तो मंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि जो भी वैकेंसी होंगी ना भाइयों, सारी फर्जीवाड़े से होंगी। इनके कहने के अकॉर्डिंग तो यही है कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, कुछ भी होते हैं ना, सारे फर्जीवाड़े से होते हैं। राजस्थान में कोई भी किसी भी तरह का सही सिस्टम नहीं है। अब दूसरे राज्यों पर विश्वास छोड़ो, ये अब देखते हैं इनका बेतुका बयान क्या था मंत्री जी का, माननीय हमारे। और सॉरी भाइयों अगर आपको थोड़ा लैंग्वेज गलत लगा करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो यार कितनी, कोई छोटा मोटा इशू नहीं है यार, बहुत बड़ा इशू है यार। आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, फिर भी आपको क्या मतलब, इतने टाइम से आप 1-2 साल से घुमा रहे थे और आपने कह रहे थे सिलेबस चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने क्या किया, वही वापस डाल दिया। इसको पहले ही डाल देते ना, कम से कम लोग पटवारी की प्रिपरेशन कर लेते, एनटीपीसी की कर लेते, इसको पहले निकाल देते। अब इन्होंने एग्जाम भी वही सारे के सारे एक ही सर्किल में डाल दिए, जिससे किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन न कर पाए। लास्ट 2018 की तरह, उस टाइम भी एलडीसी था एंड ये लोको पायलट था और जेईएम था, वही सेम, मतलब सब मिली जुली बखत है यार। अब चलते हैं जिस वजह से हमने इसको बोला था, यहाँ दे सकते हो आज के न्यूज़पेपर में भास्कर में आया हुआ था। बिजली कंपनियाँ भर्ती परीक्षा करवा रही हैं राजस्थान के लिए। यहाँ 10 ही सेंटर हैं और आज से बाहर 20 बना दिए, आप सभी को पता है। सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जैसे आपने ये पढ़ा होगा, जैसे प्रदेश में लोक सेवा आयोग, आरपीएस, आरजीएस और दूसरे विभाग में एईएन, यानी कि इस न्यूज़पेपर में इन्होंने बताया गया है कि अपने राजस्थान में इतने सारे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि आरएएस का एग्जाम होता है। 2 बोर्ड है अपने यहाँ पे मेन, आरपीएससी हो गया, आरएमएस भी, जो करीबन बहुत सारे एग्जाम कराती हैं। आपको पता है इतने सारे एग्जाम होते हैं, उसके अलावा रीट के बहुत सारे। तो इनको मतलब अपने यहाँ के सिस्टम पे भरोसा नहीं। मतलब इन्होंने, मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि जो रीट की भी वैकेंसी है ना, वो भी भरोसा नहीं है उनको, पेपर पूरा आउट होगा उनके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि पेपर सारे आउट होंगे, कोई सी भी एग्जाम हो, कोई सी भी राजस्थान की, जब उनको भरोसा ही नहीं है यहाँ के सिस्टम पे, तो मतलब आप सिस्टम क्या लाएगा, आप खुद खराब हो ना। सिस्टम क्या कर सकता है, कोई पब्लिक तो खुद जाके कर नहीं सकती, आप लोगों को बांट रहे होंगे तो तभी तो कोई खरीदेगा। जबकि बात मर देते हैं सिस्टम में, सिस्टम कहाँ जाएगा, खुद वो सिस्टम बना तो खुद ही रहे हो ना सिस्टम को, बना बाहर बैठ जाओ सड़क पे आके, फिर हम बना देंगे आपका सिस्टम 1 मिनट में। वही है यार। अब आगे अब देखो यहाँ पे परीक्षा केंद्र ये हमारे काम का नहीं। हाँ, इन्होंने बोला है कि, लेकिन नीचे आप देख सकते हो उसमें कि परीक्षा से सिस्टम से हैंग से बचाव के बहाने दूसरे राज्यों से 20 राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए गए। राजस्थान में केवल 10 है, आपको पता है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए सही मायने हैं। हाँ, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी, हमारे कल्ला जी माननीय,
छोड़ो यार, अब बाद में बोलना नहीं चाहता, बाकी गुस्सा बहुत 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 भयंकर भरा पड़ा है। कल्ला जी का कहना है कि परीक्षा की गोपनीयता व पेपर लीक नहीं होने की जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि परीक्षा को लेकर विवाद नहीं हो। बिजली कंपनी के अफसरों का दावा है। ये अफसर बताए कौन है? सारे के सारे जो 2018 और 2016 में लगे ना, आउट ऑफ राजस्थान के, वो अफसर हैं ये। बाकी यहाँ का कोई लोकल अफसर नहीं है। और ये अफसर होते क्या है, अब आपको ही पता है यार। अफसर तो मतलब आप खुद को पता है क्या रियलिटी है अफसर की। और ये बोल रहे हैं कि मतलब गोपनीयता, लीक और वो सब चीज़, ये फलाने ढींगने। या 2018 में तुमने राजस्थान से बाहर दिया था, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा 60, मतलब आप 63%। आप बोल रहे हैं ना ये वैसी मनगढ़ंत आंकड़े हैं यार। जब पूरी लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, जो सिलेक्शन की आई थी, तो उसमें आप उनका क्या कहते हैं, रेजिडेंसी का जो हो जाता है ना, वो पूरा आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे 63% आउट ऑफ राजस्थान के थे। तो यानी कि राजस्थान में सिर्फ 37% ही सेलेक्ट हुए। तो ये 30% भी कौन से होंगे? जैसे कुछ एक्स सर्विसमैन हो गए, कुछ विकलांग हो गए, कुछ गिने चुने अपने ST SC भाई हो गए, क्योंकि थोड़े बहुत तो यहाँ भी सीट देनी पड़ेगी ना ST SC वालों को, वरना वो बोल देंगे कि भाई 500 सीट थी और हमारी इतनी सीट थी, तो हमारी में कैसे ये लोग बैठ गए। तो थोड़ी बहुत उनको भी पकड़ा दी। बाकी जनरल की तो भाई, जो जनरल के हो ना, यहाँ तो डूब मरो कहीं पे, यहाँ सालों घर बैठ जाओ, यहाँ चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, यही तुम कर सकते हो। तुम्हारी लिख के दे देता हूँ, एक के भी नौकरी नहीं लगने वाली है जो जनरल का है। तो जनरल की तो टोटल ओपन है, तो वो सारी सीटें बिकेंगी, ये श्योर मान लो। बाकी ST SC वाले मजे में बैठे हैं। तो भाई 63% का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन तो ओनली 50% है ना, बाकी 13% कहाँ से आया? वो आपकी भी सीट खा रहे हैं। और आप ये भी सोचो ना, कट ऑफ भी कितनी हाई जाएगी फिर आप लोगों की। जब बाहर का पेपर आउट होगा तो जो बेचारे जो थोड़े बहुत कमज़ोर टाइप के होते हैं, नहीं प्रिपरेशन होती आपके ST SC वाले, तो वो तो रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब उनकी भी कट ऑफ जनरल जितनी जाएगी। तो आप समझ सकते हो मतलब। और फिर इनको यहाँ पे भरोसा ही नहीं है, तो अब यार आप राजस्थान में रह क्यों रहे हो यार? चले जाओ ना किसी हिमालय पे जाके रहो। आपको अपने घर का ही भरोसा नहीं है कि यहाँ सिस्टम का, फिर आप किस तरह का सिस्टम खुद नहीं बनाया है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे हम बोलते हैं यहाँ पे, ताकि परीक्षा लेकर विवाद न हो। बिजली कंपनियों के अफसरों का दावा है कि सिस्टम हैंग करके परीक्षा पेपर लीक करने के बचने के लिए टेक्निकल ऑडिट से एजेंसी चुनिंदा लैब में ही परीक्षा करवाएगी। दूसरे विभागों के कई पेपर लीक हो चुके हैं। अच्छा, आपको इतना रियल में चिंता है क्या इस चीज़ की? अरे सेंटर तो छोड़, आपको सिलेबस का बोला था, आपने सिलेबस वाले मैटर पे कोई बात की नहीं की ना। आपको राजस्थान GK का बोला था, कोई मैटर नहीं किया। आपको दोनों लैंग्वेज का बोला था, उसका कोई मैटर नहीं। यार जब कलेक्टर भी बनता है ना, वो भी दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। ये कौन सा इतना हाई एग्जाम का रीजन? ये ना बैंक करवा रहा है, तो बैंकिंग पैटर्न आउट ऑफ राजस्थान में सपोर्ट हो जाता है पूरा। 40% उनका फिक्स हो गया। बाकी का टेक्निकल है, वो टेक्निकल पेपर आउट दे देते हैं उनको, तो मजे हो गए। और वो बोल भी सकते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे। बाकी का टेक्निकल होता है NTPC, उसका कहते हैं IBPS का, जो हमने पढ़ रखा था, थोड़ा बहुत टेक्निकल से हो गया, तो उनके पास ऑप्शन हो जाता ना। अगर यहाँ राजस्थान GK ऐड कर देंगे ना, तो बोल नहीं सकते ना कि उनके ये 160 नंबर कहाँ से आए, या उनके जो भी कट ऑफ जाएगी 130 140 या जो भी वो कहाँ से आए, वो बोल नहीं सकते कि 60 में, चलो मैं कह रहा हूँ 120 में से 120 ले आए। राजस्थान GK में कैसे आ गए आपके, जब आपको यहाँ का कोई नॉलेज ही नहीं है? तो वो एक ऑप्शन नहीं मिलेगा ना उनको, इसलिए जानबूझ के इस तरह के बयान किए जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, राजस्थान में केंद्र आपने सब देख लिया होगा कहाँ कहाँ पे है। जयपुर, आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर। बाकी आप सारे सेंटर देख लिए राजस्थान से बाहर हैं। मतलब जो बंदा 1600 रुपये फॉर्म देगा, वो अगर मुंबई में उसका सेंटर आ गया, तो यहाँ से कम 6 7 8 हज़ार, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम वो फॉर्म फीस देगा। फिर वहाँ रहने का, खाने का, सब कुछ खर्चा। उसके अलावा ये भी श्योरिटी नहीं कि उसको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर फेंक दिया था, उनकी कुछ ना कुछ कमी निकाल के। तो मतलब समझ सकते हो ना। अब अफसरों का सिस्टम हैंग से बचने के लिए टेक्निकल ऑडिट के बाद तय हुए कि अरे तो मत लो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कर दो ना, बात खत्म। और तुम्हारे सिस्टम है कैसे? हर कोई हैंग कर देता है, हर कोई कर लेता है। बच्चों वाले को वो गेम खेल रहे हो क्या तुम यहाँ पे? कि ले लाला वो लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, ये खेल रहे हो क्या यार यहाँ पे? फिर आप इतनी सारी फीस किस चीज़ की ले रहे हो? 1600 रुपये भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा। गेट भी तो ऑनलाइन होता है, गेट का पेपर क्यों नहीं आउट होता? क्यों नहीं होता बताओ ना, कोई जवाब ही नहीं ना। MBBS इनके भी अब ऑनलाइन हो लगे, उनके क्यों नहीं होते आउट? वो भी तो फीस तो उनके जैसी ले रहे हो, मगर काम साला छपरासी से भी घटिया कर रहे हो। परीक्षा शुल्क आपको पता है, परीक्षा शुल्क तो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये पूरा मैटर था, हमने सोचा था इसके बारे में आपको एक बार बता देते हैं। तो और बाकी मैं ये बता देता हूँ कि जो अभी राजस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे प्रोटेस्ट का, तो एक डेट डिसाइड हो गया है फाइनल। वो हमारा हुआ है 1 तारीख का, यानी कि 1 मार्च को आपको सुबह 10 बजे, आपने जैसे आप ऐसा करना, 9 बजे आप सभी को
जो रिद्धि सिद्धि कैंप का जो है कौन सी जगह थी तो मुझे अभी एग्जैक्ट, हाँ गोपालपुरा रिद्धि सिद्धि चौराहे, वहाँ पे आपको आना है सुबह 10 बजे 1 तारीख को। तो आपको कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है। तो भाइयों प्लीज़ अगर आप चाहते हो ना, अब आप बोलोगे डिप्लोमा अलाउ करवाओ, अब वहाँ सिर्फ बीटेक वाले गए, ओनली बीटेक वाले गए, तो आप वो क्यों बोलेंगे कि डिप्लोमा अलाउ करो उनको, तो वो तो चाहते ही नहीं ना आप लोग आओ। अब आप चाहते हो डिप्लोमा वाले के हाँ डिप्लोमा अलाउ हो, तो डिप्लोमा वाले लोग वहाँ पहुँचो। बीटेक वाला भाई कोई नहीं बोलेगा ये लिख के ले लो। अगर डिप्लोमा वाले चाहते हैं डिप्लोमा वाले हो तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। और बाकी जो और लोग हैं ना इस एग्जाम अब जैसे टेक्निकल है, नॉन टेक की भी तो वैकेंसी आई है ना, तो जो नॉन टेक की ये देंगे ना LTC वेल्टी, भाई तुम भी पहुंच जाओ, कोई सेम प्रोसेस तुम्हारे भी यही है, तुम्हारे भी सेंटर बाहर है, तुम्हारे भी फॉर्म फीस बहुत है, 400 रुपये कम कर दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे 3000 ले ले भाई। हाँ वो मैंने बोल दिया ना, मतलब अपने तो है ही नहीं, मतलब मैं नॉन टेक वालों करूँ उनके रुपए चलो कम कर दिए, उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लॉलीपॉप भी नहीं एक छोटा सा कहते हैं ना टुकड़ा पकड़ा दिया। बोले यार कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, हमारी मैंने मांगे ही नहीं, यही नहीं थी ही नहीं, हमारा था राजस्थान जी के ऐड करो, पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करो, RMSS भी तो लेता है, पूरा एक एक पॉइंट लिखा हुआ आता है, वैसे दो ना सिलेबस। अब हमें क्या पता तुम क्या पूछ लो, कुछ भी पूछ सकते हो, क्या पता हमें श्योरिटी। और फिर एग्जाम हो जाएगा, आप 10 दिन में रिजल्ट डाल दोगे तो उसके बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आई होप ये, और भाइयों हम ऐसा करेंगे, आप जो सिलेक्शन डेस्क भाई जितने भी है ना, जो आप मैंने जहाँ तक देखा बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं। और इस वीडियो को हर जगह फैलाओ। और ऐसा करना सिलेक्शन डेस्क में आप कम्युनिटी वाले टैब पे जाना, वहाँ आपको पूरा एक पेज मिल जाएगा, वहाँ हमने पूरा डिस्कस कर रखा है कि कब आना है, कौन सा एड्रेस है। तो मैं फिर बता देता हूँ, सिलेक्शन डेस्क चैनल पे क्लिक करना, वहाँ पे कम्युनिटी टैब आएगा जहाँ पे प्लेलिस्ट और फिर कम्युनिटी टैब, उस कम्युनिटी टैब में ऊपर ही आपको शो हो जाएगा वो पेज। तो उस पेज को आप देख के आप 9 बजे तक पहुँच जाना 1 मार्च को। और भाई फिर बोल रहा हूँ, डिप्लोमा अगर अलाउ करना है तो डिप्लोमा वालों को आना पड़ेगा, वरना डिप्लोमा अलाउ नहीं होगा। मैं लास्ट बोल देता हूँ, क्योंकि बीटेक वाला एक भी आपकी बात नहीं बोलेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो बाकी देखते हैं क्या होता है 1 मार्च को, कितने स्टूडेंट सपोर्ट में आते हैं। बाकी बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, अब देखते हैं भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।